ठीक है। ओके। सो गाइज अपन लास्ट क्लास में जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल और इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ लिया था हम लोगों ने, है ना। तो आज स्टार्ट करते हैं हाफ लाइफ से, है ना। तो हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कैसे फाइंड करोगे आप लोग बताओ। सेम जो अपन जीरो ऑर्डर में किया था सेम यहाँ पे भी करेंगे, है ना। हाफ लाइफ के लिए अपन क्या करते थे याद है? बोलो। हाफ लाइफ के लिए अपन क्या करते थे? जो कंसंट्रेशन थी 80, 80 को क्या लिखते थे हम लोग? A0/2, है ना। क्लियर है? या CT को C0/2 लिख दो, ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मूला था याद है सबको, क्या था? बोलो। है ना। जैसे यहाँ पे है KT इज इक्वल टू 2.3, या आप LN में ही लिख लो, है ना। LN A0/80, ठीक है। और 80 की जगह पे क्या पुट करना है आपको? A0/2। क्यों? टी हाफ का मतलब ये हुआ इनिशियल कंसंट्रेशन हमारी हाफ हो गई। तो मैं 80 की जगह पे A0/2 रख रहा हूँ, तो सभी लोग बताना क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ, है ना। A0/A0/2। तो कट कट के क्या मिलेगा हमें? ये कट खत्म, ये खत्म। तो हमें मिल जाएगी KT=ln 2, है ना। और यहाँ पे ये टी क्या हो जाएगा? टी हाफ। और ये टी क्या हो जाएगी हमारी? टी हाफ, है ना। तो हमारा टी हाफ इज इक्वल टू ln 2/k, है ना। और ln 2 क्या होता है? ln 2 अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा, बोलो। टी हाफ हमारा आ जाएगा कितना? 0.693/k। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर। ध्यान रखना, है ना। ठीक है। क्लियर है सबको? बोलो। एनी डाउट? है ना। देखो फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, नोट में लिखना। फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विल नेवर गो फॉर कंप्लीशन। ये कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। जैसे जीरो ऑर्डर हो रही थी हमारी 100%, ये 100% नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो टाइम कंप्लीशन होगा ना हमारा, इनफानाइट। क्या होता है? इनफानाइट होता है। ठीक है। क्लियर है? फर्स्ट ऑर्डर का टाइम कंप्लीशन हमारा क्या होता है? इनफानाइट। ठीक है गाइस, किसी को कहीं कुछ भी डाउट है? एनीवन? बोलो। बोलो। और देखो आप लोग यहाँ पे, आपको पता है सेम जो एक्सप्रेशन था ना हमारा, जो 80 = A0 इंटू E⁻⁻KT, है ना। इसको अपन मोल के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ मोल। इन टर्म्स ऑफ मोल। मोल के टर्म्स में कैसे लिखोगे बताओ। मान लो कि A0 जो हमारी रिएक्शन थी ना, A से P है ना, कंसंट्रेशन था ना यहाँ पे। तो यहाँ पे आप मान लो कि हम्म, नीचे ही लिख लेते हैं अपन, है ना। इन टर्म्स ऑफ मोल कैसे लिखोगे आप लोग? जैसे A से P में जा रहा है ना, तो सपोज कर लो टाइम T0 पे हमारी T=0 पे मोल क्या है? ए है। टाइम T=T पे क्या होगा? A-x। इसका मतलब ये ए जो है, ए मोल किसका हो गया? A0 हो गया। और A-x क्या हो गया हमारा? AT। ठीक है। तो ए की जगह पे, A0 की जगह पे ए लिखो, और AT की जगह पे A-x, तो क्या हो जाएगा? A-x = A × E⁻⁻KT। तो हमारा x आ जाएगा, x = A-, है ना। तो a यहाँ से कॉमन करो आप लोग, x = a कॉमन करोगे तो 1 - E⁻⁻KT। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसका? डिसोसिएशन के फॉर्म में। x क्या है? डिसोसिएटेड। x क्या था? डिसोसिएट हुआ ना, कितना मोल डिसोसिएट हुआ। ठीक है।
ये मैंने क्यों लिखवाया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के फॉर्म में फॉर्मूला लिखने वाले हैं। नाउ नाउ इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के फॉर्म में कैसे लिखूंगा, लिखना है हमें फर्स्ट ऑर्डर। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सपोज करो अल्फा है। अल्फा क्या होता है, कितना अमाउंट डिसोसिएट हुआ। यहाँ पे कितनी अमाउंट डिसोसिएट हुई है बताओ, इस रिएक्शन में कितना अमाउंट डिसोसिएट हुआ है, बोलो कितनी अमाउंट डिसोसिएट हुआ है यहाँ पे। अच्छा जुबिया, कौन सा जुबिया बोलो, कहाँ पे डाउट है बोलो जुबिया। अच्छा देखो, मैंने यहाँ पे इनिशियली टी टाइम, इनिशियली जो ए का था ए मोल मान लिया, ए का ए मोल मान लिया। टाइम टी पे एक्स मोल डिसोसिएट हो गया तो ए माइनस एक्स पी बना होगा एक्स। ठीक है, मोल्स के टर्म में। ठीक है, ठीक है। ऐसे समझो कि वॉल्यूम बराबर है यहाँ पे, ठीक है। वॉल्यूम पे 1 लीटर ले लो तो, ठीक है, वॉल्यूम हमारा 1 लीटर है। ठीक है। अब आप लोग ये बताओ, यहाँ पे कितना अमाउंट डिसोसिएट हुआ, मोल बताओ, कितने मोल डिसोसिएट हुए हैं बोलो। गाइस आप लोग का माइक ऑन है, बोलो। अमाउंट होने नहीं है। कितना डिसोसि कितना डिसोसिएट हुआ है, ए माइनस एक्स थोड़ी डिसोसिएट हुआ है। तो ये जो वैल्यू आई है x इज इक्वल टू ए, इतना। हाँ। हम्म। ये एक्स क्या है, डिसोसिएटेड हुआ है ना, यही तो एक्स डिसोसिएट हुआ है। एक्स क्या है, एक्स मोल ऑफ ए डिसोसिएटेड है ना। ये तो बच गया ना इतना, ए माइनस एक्स क्या है, रिमेनिंग मोल। डिसोसिएट तो एक्स हुआ है ना यहाँ पे, यही तो डिसोसिएट हुआ है ना, मोल्स डिसोसिएटेड। ठीक है, यही तो मोल डिसोसिएट हुआ ना एक्स, तो एक्स के टर्म में ये फॉर्मूला है। ठीक है ना। क्लियर है, बोलो। इनिशियली, इनिशियल जो मोल था हमारा ए था, बाद में क्या डिसोसिएट होगा, एक्स, एक्स डिसोसिएट हुआ तो एक्स जो डिसोसिएट होगा ए में से होगा ना, ए में से एक्स मोल डिसोसिएट हुआ तो एक्स बना होगा यहाँ पे। जो इनिशियली था उसको कहाँ पे रखोगे, ए नोट की जगह पे, और ये कहाँ पे रखोगे, ए टी की जगह पे। ठीक है, तो कितना अमाउंट डिसोसिएट हुआ एक्स, तो अल्फा क्या होगा, एक्स बाई इनिशियल मोल कितना था, इनिशियल मोल कितना है हमारा, ए है ना। इनिशियल मोल कितनी है बोलो, इनिशियल मोल गाइस क्या हो रहा है बताओ। ए नॉट। इनिशियल हमारी कितनी मोल है, ए। हाँ, इनिशियल ए मोल है ना। ए दिख रहा है सबको, यस ए में यस। से एक्स डिसोसिएट हो गया तो ए माइनस एक्स बचा है, रिमेनिंग मोल है ना ये। इनिशियली ये था, उसमें से एक्स डिसोसिएट हुआ तो ए माइनस एक्स बचा ना। इसी को हम लोग एटी बोलते थे, एक्स को एटी नहीं बोलते थे, ए माइनस एक्स को एटी या सीटी बोलते थे, याद है ना। यस सर। ठीक है, एटी, ए नॉट, एटी, सी नॉट, सी टी सेम चीज है ना, कंफ्यूज ना हो जाना है ना। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे इनिशियल मोल क्या था हमारा, ये था, तो अल्फा के टर्म में सेम फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे, ये जो ऊपर फॉर्मूला था ये वाला कैसे लिखोगे फिर, जैसे x इज इक्वल टू ए 1 - e के पावर है ना। फिर मैंने a को डिनोमिनेटर में लाया था, x बाई ए इक्वल टू 1 - e के पावर - तो x बाई ए की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू 1 - e के पावर - के टी। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के फॉर्म में फॉर्मूला हमारा ये आया है ना। ये क्यों बता रहा हूँ ये सब, मान लो कि आपको दे दिया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और रेट कांस्टेंट पूछ लिया, इसलिए है ना।
समझ गए आप लोग? अल्फा का वैल्यू दे देगा और आपसे के फाइंड करने के लिए बोलेगा, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है ना फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ये सभी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर। ओके, ठीक है। सिमिलरली आप जीरो ऑर्डर सेकंड ऑर्डर के लिए भी कर सकते हो, है ना। कैसे अल्फा निकालते हैं हम लोग? कितना डिसोसिएट हुआ, डिसोसिएटेड अमाउंट। अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है? डिसोसिएटेड अमाउंट, डिसोसिएटेड अमाउंट डिवाइडेड बाय इनिशियल अमाउंट। इनिशियल अमाउंट, इनिशियल अमाउंट कितना है, कितना डिसोसिएट हुआ। एक्स डिसोसिएट हुआ, कितना था, ए था। ए माइनस एक्स से बचा है, कितना रिमेनिंग में। ए माइनस एक्स, तो ये बताता है कितना बचा है ए। ठीक है। सर थोड़ा पीछे रिपीट करिए। ओके, हम लोगों ने अभी जस्ट स्टार्ट किया ये, है ना। हाफ लाइफ आपको पता है ना फर्स्ट ऑर्डर का, ln2/k 0.693 डिवाइड बाई के, है ना। फर्स्ट ऑर्डर जो है इन्फानाइट टाइम के लिए ये कंप्लीट नहीं होता है, यहाँ पे टाइम कंप्लीशन इन्फानाइट होता है ना। और यहाँ पे हम लोगों ने ए टी इक्वल टू ए नॉट ई के पावर माइनस के टी जो है फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर का, उसे हम लोग मोल के टर्म्स में लिख रहे हैं, है ना। ठीक है, यही है। तो इनिशियली ए था हमारा मोल, और टाइम टी पे क्या हो गया, ए माइनस एक्स हो गया। तो ए नोट की जगह पे ए पुट करना है हमें, और ए टी की जगह पे ए माइनस एक्स। एक्स क्या है, डिसोसिएटेड अमाउंट, कितना अमाउंट डिसोसिएट हुआ है। ठीक है, जितना डिसोसिएट होगा उतना ही बनेगा ना। आपको समझ में आ रहा है ना सबको, क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना। बोलो, किसी को डाउट तो नहीं है ना यहाँ पे? शैलजा, अमीषा, अंजलि, अंजलि, भूमि, भूमिका, चेतना, दिव्या, हर्ष, हर्षिता, इफ्रा, इशिका, केसरी, खुशबू, कृति, कोमल, कृष्णा, कृति, मीनू, पार्थ, पारुल, रिया, प्रिया, प्रीत, समीर, शिखा, साक्षी, सुनीता, तनु, जुबिया। समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना। हम लोग जस्ट रीअरेंज कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर का जो इक्वेशन था, फॉर्मूला था, उसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पूछ सकता है ना वो लोग, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी पूछ सकता है। ठीक है ना। कौन सा वाला शैलजा, कौन सी वाली बोलो, बोलो। कौन सा रिपीट करने के लिए बोल रहे हो आप, ये वाला बोलो। अल्फा, डिसोसिएटेड अमाउंट। देखो, देखो यहाँ पे ये, अगर ये सेम कॉन्सेप्ट क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग पढ़ते हैं ना इसको। देखो यहाँ पे जब आप देखोगे टी इक्वल टू जीरो पे मैंने ए मोल ले लिया, आप कंसंट्रेशन से कंफ्यूज ना हो। कंसंट्रेशन को हम लोग मोल में भी लिख सकते हैं। कैसे, कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल डिवाइड बाई वॉल्यूम होता है ना। अगर मान लो वॉल्यूम हमने सेम कर दिया, 1 लीटर, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, मोल के बराबर हो जाएगा ना फिर। तो कंसंट्रेशन को मोल के टर्म में भी लिख सकते हैं हम लोग, है ना। ठीक है, कंफ्यूज ना होना, है ना। तो मान लो इनिशियली जो टाइम जीरो था, मीन्स इनिशियली ए जो था हमारा रिएक्टेंट, ए का रिएक्टेंट मोल मान लो ए है ना। ए मोल है। टाइम टी पे क्या होगा, ए माइनस एक्स डिसोसिएट हुआ, एक्स डिसोसिएट हुआ, अगर आपको ऐसे समझो। टाइम टी पे क्या हुआ, एक्स डिसोसिएट हुआ, है ना। एक्स तो एक्स बनेगा यहाँ पे, तो कितना बच गया, कितना बचेगा, रिमेनिंग कितना हो जाएगा, ए माइनस एक्स हो जाएगा ना यहाँ पे। समझे। एक्स डिसोसिएट हुआ किस में से, ए में से, तो ए माइनस एक्स बचा, और ये एक्स बन गया प्रोडक्ट। यही ए माइनस एक्स क्या था हमारा, ए टी था ना। और ए क्या था इनिशियली, यही तो ए नोट था। ठीक है, मोल्स एट टाइम टी और मोल्स एट इनिशियली। ए टी क्या है हमारा, कंसंट्रेशन था ना। ठीक है, सी टी और ए टी दोनों सेम चीज है, याद रखना, है ना। ए नोट और सी नोट सेम चीज है, जस्ट डिफरेंट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग है ना कंसंट्रेशन। क्लियर है, क्लियर हो गया सबको, बोलो आप। ओके, ठीक है, ठीक है।
अल्फा हो गया, तो ये जस्ट फॉर्मूला याद रखना। अगर आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे दे अल्फा की वैल्यू और के पूछ दे, तो आप लोग फर्स्ट ऑर्डर से ऐसे निकाल सकते हो, है ना। सेम सेकंड ऑर्डर में भी कर सकते हो चीजें। आपको आइडिया लग गया ना कैसे करते हैं अपन, अल्फा कैसे फाइंड करते हैं, कितना डिसोसिएट हुआ, कितना इनिशियल अमाउंट था उसमें, है ना। ठीक है, आगे चले अपन। अब इस पे ग्राफ देख लेते हैं, है ना। ओके, तो इस पे ग्राफ देख लो आप लोग। ग्राफ जो है फर्स्ट ऑर्डर में क्या क्या ग्राफ है देखो। फर्स्ट जो ग्राफ है हमारा, किसके किसके बीच में है, आपका फॉर्मूला है यहाँ पे, के इक्वल टू 1/t ln a नॉट अपॉन एटी। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं किसके किसके बीच में, ln a नॉट अपॉन एटी और टाइम के बीच में। तो कैसा आएगा हमारा ग्राफ, ग्राफ हमारा आएगा यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, है ना। कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। क्यों, क्योंकि ये क्या है हमारा, एक्स है ना, और ये क्या है हमारा, बताओ, वाई है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ये जो हमारा इक्वेशन है वाई इक्वल टू एम एक्स टाइप का है। तो कैसा ग्राफ होगा, ग्राफ हमारा पास करेगा ओरिजिन से, और यहाँ पे स्लोप होगा, स्लोप यहाँ पे हमारा हो जाएगा के। क्यों क्यों हो रहा है, के इधर चला गया। तो हमारा जो इक्वेशन है वाई इक्वल टू एम एक्स टाइप का है। ठीक है, सेकेंड ग्राफ जो है हमारा, ठीक है, सेकेंड ग्राफ देखो, सेकेंड ग्राफ ड्रॉ करो आप। इक्वेशन है, यहाँ पे इक्वेशन है आपको एल एन ए टी इक्वल टू एल एन ए नॉट माइनस के टी का, और ग्राफ है टाइम वर्सेस एल एन ए टी के बीच में। तो ग्राफ कैसा आएगा बताओ, यहाँ पे ग्राफ कैसी आएगी, ये हमारा हो गया एक्स, ये हमारा हो गया यस। वाई। तो कैसे आएगा, डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा, है ना। स्लोप कैसा है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे स्लोप कैसा आएगा, स्लोप हमारा हो जाएगा माइनस के, है ना। सर एल वाई एक्सिस पे एल एन एटी अपॉन एल एन ए नॉट नहीं लेंगे? एटी अपॉन ए नोट बोल रहे हो, सर सेकंड वाले में। नहीं नहीं, सेकेंड वाले में मैंने इक्वेशन को ब्रेक किया है ना। ये फॉर्मूला समझ रहे हो ना, ये फॉर्मूला ही है सब फर्स्ट ऑर्डर का, है ना। कंफ्यूज नहीं ना हो रहे हो आप लोग, ये जो फॉर्मूला था ना अपन जो लास्ट क्लास में पढ़े थे, इसे इसे आप लोग रीअरेंज भी कर सकते हो, है ना, पता है ना सबको। ये फॉर्मूला को आप लोग रीअरेंज कर सकते हो कि नहीं, बोलो। के टी इजकल टू के इंटू टी इजकल टू एल एन सी नोट माइनस एल एन सी टी लिख सकते हो कि नहीं, हाँ या ना। ठीक है ना। और क्या लिख सकते हो इसे, इसे अपन ये भी तो लिख सकते हैं। हम्म, आप सी टी इजकल टू ये वाले को, ऊपर वाले को, इसे आप लोग, ठीक है, इसे क्या कर सकते हो आप लोग, एल को एंटी लॉग में ले जाओ इसको, ये जो था हमारा, इसे आप लोग एल को इधर ले जाओ, एंटी लॉग में जाएगा ना ये। ठीक है, एंटी लॉग में जाएगा तो क्या बनेगा, के टी क्या हो जाएगा, फॉर्मूला जो बनेगा यहाँ से, सी टी इजकल टू सी नॉट इंटू ई के पावर माइनस के टी। ये डिफरेंट अवे ऑफ रिप्रेजेंटिंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला है ना। इंटीग्रेटेड रेट लॉ जो था इसका, ये भी फॉर्मूला है। ठीक है, तो डिफरेंट अवे ऑफ ऑफ रिप्रेजेंटिंग, है ना।
वन टू थ्री फोर, और लॉग को एल में चेंज करोगे तो ये फाइव। पांच तरीके से आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर है सबको, समझ गया ना? पांच, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव डिफरेंट वे में आप लिख सकते हो। ठीक है, ये पांचों का ग्राफ हम लोग देखेंगे, है ना? हाँ सर, हाँ हाँ, वाई एक्सिस पे, यस यस जो भी है ना। ये पांच तरीके हैं, ध्यान रखना आप लोग, है ना? ठीक है, अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें। हाँ, इसका हो गया। स्लोप कैसा आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। ये है ना नेगेटिव, नेगेटिव स्लोप आ रही है यहाँ पे, है ना? इसलिए डिक्रीजिंग ग्राफ हुआ है ना? ये ग्राफ इसका है, ये इसका ग्राफ है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट ग्राफ आपको ड्रॉ करना है ए टी इक्वल टू ए नॉट ई के पावर माइनस के टी के ग्राफ, है ना? इक्वेशन ये है, और वाई एक्स, एक्स पे टी है, और हमारा वाई एक्सिस पे ए टी है। तो ग्राफ कैसा आएगा बताओ आप? टी एक्स है और ए टी वाई है। कैसा ग्राफ आएगा? इक्वेशन देखो, वाई इक्वल टू ई के पावर माइनस एक्स का ग्राफ है ये। तो ये जब भी अगर ऐसा इक्वेशन बने आपको, तो ग्राफ होगा, ऐसे आता है। ठीक है, ध्यान रखना। क्लियर है? ओके, ये किसका ग्राफ है? इस इक्वेशन का। ओके गाइस, ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है ना। ये डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ है जो आप याद करना, है ना? क्लियर है? सेकेंड ग्राफ कैसा हो सकता है आपसे? सेकेंड ग्राफ, फोर्थ, यहाँ पे लिख लो। सेकेंड, फोर्थ, फोर्थ ग्राफ पूछ सकता है आपसे। मान लो कि एक्स, एक्स इक्वल टू ए वन माइनस ई के पावर माइनस के टी, अगर ये था इक्वेशन, तो इसका ग्राफ कैसा आएगा? किसके किसके बीच में है? एक्स, ग्राफ आपको ड्रॉ करना है टाइम टी पे और एक्स पे। तो यहाँ पे जो आपको ग्राफ मिलेगा, ये तो ग्राफ आता है एसिम्प्टोटिक ऐसा। ठीक है, इक्वेशन और उसका ग्राफ याद रखना आप लोग, है ना? अगर ऐसा इक्वेशन है तो ग्राफ ऐसा आएगा। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग, है ना? क्योंकि ग्राफ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, तो सभी लोग, एवरीवन, ध्यान रखना, भूलना नहीं, है ना? ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ हो गया फर्स्ट ऑर्डर का, हाफ लाइफ हो गया। तो कुछ एग्जांपल है फर्स्ट ऑर्डर का, लिख लो, है ना? एग्जांपल ऑन फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे कुछ एग्जांपल हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने जीरो ऑर्डर पे देखा, सेम यहाँ पे भी है। फर्स्ट क्या है? जितने भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन है ना, रेडियो एक्टिव रिएक्शन जितने भी होंगे सभी फर्स्ट ऑर्डर होते हैं, रेडियो एक्टिव, है ना? सभी रेडियो एक्टिव रिएक्शन जो होते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। बी है हमारा डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। ठीक है, ये भी क्या होता है हमारा? फर्स्ट ऑर्डर। ये कैसा होता है? डिकम्पोज, N2O5 डिकम्पोज होके आपको बनेगा 4NO2 प्लस O2, यहाँ पे ट्वाइस हो जाएगा, है ना? ये भी क्या है? ये एग्जाम्पल जो है ना, आपको याद करना पड़ेगा, ध्यान रखना, है ना? ठीक है, सी हो सकता है आपको डिसोसिएशन ऑफ H2O2। ठीक है, ये भी क्या है हमारा? फर्स्ट ऑर्डर। ये भी हमारा क्या है? फर्स्ट ऑर्डर, है ना? और हो सकता है आपका C6H5N2Cl। ये भी डिसोसिएशन क्या है? हमारा फर्स्ट ऑर्डर ही है, C6H5Cl प्लस N2, है ना? है ना? दो और रिएक्शन है जो इंपॉर्टेंट है, हम लोग आगे देखेंगे इसका, है ना? कौन कौन से?
एक तो होता है हमारा इन्वर्जन ऑफ शुगर, जो हम लोग पढ़ेंगे आगे, है ना। इन्वर्जन ऑफ शुगर, ये भी क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। एफ होगा हमारा एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, ये हम लोग आगे देखेंगे, है ना। तो अभी के लिए बस ध्यान रखो, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, ये सभी क्या है, इन्वर्जन ऑफ शुगर रिएक्शन जो होगा एसिडिक, जो ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस करोगे एसिड एसिड के प्रेजेंट में, वो भी होते हैं हमारे फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। ये एग्जांपल होंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। और एक कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना होगा, कौन सा, नोट में लिखना, फर्स्ट ऑर्डर के लिए यहाँ पे क्या होता है ना, हर हाफ लाइफ जो होता है, हाफ लाइफ बराबर होता है, ठीक है। और जो डिसोसिएशन होगा, इक्वल फ्रैक्शन में डिसोसिएशन होते हैं हमारे, इक्वली, ठीक है। इक्वल फ्रैक्शन में डिसोसिएशन होता है यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना सभी लोग, है ना। यहाँ पे नोट ए में, इक्वल फ्रैक्शन, इक्वल फ्रैक्शन और इक्वल परसेंटेज, इक्वल फ्रैक्शन या इक्वल परसेंटेज ऑफ इनिशियल, इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन, इक्वल फ्रैक्शन और या आप बोल सकते हैं इक्वल परसेंटेज ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन जो है, इनिशियल कंसंट्रेशन अगर आप मान लोगे यहाँ पे, इससे पहले रुक जाओ एक सेकेंड, और परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट इन इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल परसेंटेज डिसोसिएट होता है, ठीक है। इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है। जैसे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपसे, सपोज करो आपके पास जो है इनिशियल कंसंट्रेशन, यहाँ पे लिख लो, अगर आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन जो है, इनिशियल कंसंट्रेशन अगर ए है, तो ए से जब आप हाफ डिसोसिएट हो जाएगा, मीन्स A/2 आएगा, है ना, 50% हुआ तो यहाँ पे टी हाफ होगा। फिर अगर A/2 से फिर हाफ जा रहे हो आप, मीन्स A/4 जाओगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ये टी हाफ सेम होगा, सेम। अगर A/4 से A/8 चले गए आप, तो यहाँ पे भी टी हाफ सेम होगा, मीन्स हाफ लाइफ सेम होता है, क्लियर है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ विल बी सेम। फिर अगर A/16 चले गए, तो यहाँ पे भी टी हाफ सेम होगा, ठीक है। टी हाफ विल नॉट चेंज। A/2 का मीन्स 50%, A/40 का मीन्स कितना हो गया, 25%, और A/8 का मीन्स कितना है, 12.5, 12.5%, A/16 का मीन्स 6.25। 6.25%, है ना। ये ध्यान रखना, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपसे पूछ लेगा कि ए से A/4 के बीच में कितना टाइम लगा, तो कैसे कैलकुलेट करोगे आप लोग। टी हाफ जो है, टी हाफ कब होता है बताओ, जब 50% कंप्लीट हो जाए। टी हाफ कब होता है, जब 50% कंप्लीट होता है ना। अगर अगर सपोज करो आपको ट्वाइस टी हाफ का मतलब क्या हुआ, 2 टाइम्स टी हाफ का मतलब ये हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक कितना कंप्लीट हो गया, 50% प्लस 25%, कितना हो गया, यहाँ पे 75%। 75% कंप्लीट हो गया। और इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं नीट में, सेम कॉन्सेप्ट पे, है ना। अगर आपसे 3 टाइम्स टी हाफ का मतलब ये हुआ, आपसे बोल देगा ना 75% रिएक्शन कंप्लीट हो गया है ना। और आपको निकालना है, मान लो कुछ टाइम पूछेगा या रेट ऑफ रिएक्शन पूछ देगा, है ना। तो ऐसे ही निकालोगे आप लोग, है ना। कितना टाइम लगा, मान लो कि यहाँ पे 10
10 मिनट है, यहाँ पे भी 10 मिनट, टी हाफ दिया हुआ है, तो कितना टाइम लगा टोटल? 20 लगा गया टाइम। 10 + 10 20 मिनट। 75% कंप्लीट होने में कितना टाइम लग गया? अगर टी हाफ दिया हुआ है 10 तो टोटल कितना लग जाएगा? 10 + 10 कितना हो गया? 20। अगर बोलेगा 6.2 हाफ, 6.25% जो है, मीन्स अगर ये तो रिएक्ट किया ना कितना, मान लो जैसे 3 टाइम्स टी हाफ है, तो 3 टाइम्स टी हाफ का मतलब ये हुआ स्टार्टिंग से लेके कहाँ तक चले गए, यहाँ पे आ गया आप। तो टोटल कितना कंप्लीट हुआ? टोटल हो गया हमारा 50% प्लस 25% प्लस 12.5%। कितना आएगा यहाँ पे? 87.5। यस, 87.5% कंप्लीट हो गया यहाँ पे। तो क्वेश्चन में क्या पूछेगा? क्वेश्चन में ये पूछेगा कि रिएक्शन जो था उसका इनिशियल कंसंट्रेशन मान लो ए था, और वो डिसोसिएट होके कितना बन गया? 87.5% कंप्लीट हो गया। तो टाइम बताओ इसका। ठीक है। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा तो वहां पे देखोगे तो बस ऐड करते चले जाओगे। ये भी 10 मिनट होगा, ये भी 10 मिनट होगा, इसके आगे जाओगे आगे भी चलता जाएगा, 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट, है ना? ऐसे ही चलता चला जाएगा ये। अगर 4 टी हाफ का मतलब ये हुआ, 4 का मतलब कहाँ 16 पे चले गए ना आप, तो कितना हो जाएगा? 50% प्लस 25% प्लस 12.5% प्लस 6.25%, टोटल कितना आ जाएगा यहाँ से? 93.75% कंप्लीटेड। और इतना कंप्लीशन होने के लिए टाइम कितना लगा? 10 10 10 10 10। अगर हाफ लाइफ 10 है तो टोटल 40 लग गया, अगर हाफ लाइफ 5 है तो 20। समझ गए ना? इस टाइप के यस क्वेश्चन सर। मैं आपको सेंड करूंगा प्रैक्टिस क्वेश्चन में, है ना? तो आपको आइडिया लगेगा कैसे करते हैं अपन, है ना? ठीक है। ये ध्यान रखना आप लोग, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको हाफ लाइफ देगा और आपसे क्वेश्चन पूछते रहेंगे वो लोग। ठीक है। हाफ लाइफ सेम होता है ना? ठीक है। 50%, फिर हाफ लाइफ में 25%, 12.5%, है ना? ठीक है गाइज, किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है? एनी वन बोलो। यहाँ तक किसी को डाउट है? नो सर। है ना? ओके। अब देखो एक और कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे, सेम इसी के बेसिस पे होता है। जैसे आपको इनिशियल कंसंट्रेशन मान लो कि हम लोगों ने ए लिया है ना, तो ले इनिशियल कंसंट्रेशन जो है हमारा, इनिशियल कंसंट्रेशन जो है हमारा, मैंने ए लिया है ना? ठीक है। तो आफ्टर लिखो कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, concentration of reactant remaining, remaining after, remaining after x हाफ लाइफ, x या n हाफ लाइफ भी यूज कर सकते हो आप लोग, है ना? x हाफ लाइफ। तो उस केस में आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन a था, a/2 के पावर x। ये सभी कॉन्सेप्ट जो लग रहे हैं किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, ये फॉर्मूला है ना? आपको दिया रहेगा कितना, हाफ लाइफ वैल्यू दी रहेगी, है ना? x क्या है हमारा? हाफ लाइफ। एक्स क्या है हमारा? हाफ लाइफ, है ना? और आपसे बोलेगा कि कंसंट्रेशन बताओ कितना बच गया रिएक्शन के बाद, तो आपको जस्ट काउंट करना है हाफ लाइफ कितना है। कैसे हाफ लाइफ काउंट करोगे? अगर परसेंटेज दिया रहेगा तो, अगर मान लो 87.5% दिया हुआ है ए का, तो आपको हाफ लाइफ कितना आया? 1 2 3, थ्री हाफ लाइफ, 3 हाफ लाइफ हो गया ना? हाफ यस लाइफ थ्री सर। आ गया ना? हाफ लाइफ 3 आ गया तो यहाँ पे 3 पुट करोगे। इनिशियली ए था तो a/8 आ गया। समझ गए ना? दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। समझ रहे हो ना आप क्या बोल रहा, क्या बोल रहा हूँ मैं? दोनों चीज एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और दोनों से कन्वर्ट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो लोग, है ना? क्लियर है सबको? सर एक बार फिर से बताना।
सर एक्स की टू के पावर, हाँ यस। देखो, जैसे ये है ना कॉन्सेप्ट, ये बताएगा कितना कंसंट्रेशन रिएक्टेंट बच गया आपके पास। मान लो 4 हाफ लाइफ के बाद कितना कंसंट्रेशन बचा है रिमेनिंग। तो रिमेनिंग कैसे कैलकुलेट कर रहे हो आप? यहीं से कैलकुलेट करोगे ना। एक्स क्या है हमारा? हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ वो मान लो कि ऐसे दे देगा, जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन है। हम्म, जैसे क्वेश्चन में आपको अगर ये बता दिया कि इनिशियल कंसंट्रेशन जो है, इनिशियल 16 है, और ये जो इनिशियल कंसंट्रेशन 16 है फिर कन्वर्ट होके कितना हो गया हमारा, ऐसा हो जैसे हमारा कट के आसानी से आ जाए वैल्यू। 4 हो जाए, है ना। मान लो 16 से 4 हो गया कंसंट्रेशन, है ना। 16 था, ए नॉट, बाद में क्या हो गया, ए वाई 4 हो गया, है ना। अब ये बताओ, 16 से 4 हो गया है हमारा कंसंट्रेशन, तो कितना हाफ लाइफ होगा इसमें? 16 का हाफ लाइफ कितना होगा? 60/2, है ना। फिर क्या हो जाएगा, ये 8 है ना, 16 एट बाई बाई टू। 4, ये कितना आएगा? 4। तो इसका मतलब हाफ लाइफ यहाँ पे टी हाफ और टी हाफ, कितना हाफ लाइफ है? 2। 2 हाफ लाइफ हुआ ना। समझ रहे हो आप जो कंसंट्रेशन देगा ना इनिशियली, उसको हाफ करके देखना कि क्या ये पैटर्न में बन रहा है कि नहीं, हाफ हाफ में। वो बनेगा अगर क्वेश्चन इस टाइप का पूछेगा ना वो, तो इसी टाइप से पूछेगा वो लोग। आराम से क्वेश्चन जो है पैटर्न पे आएगा, है ना। ठीक है। जैसे 16 है और इनिशियल कंसंट्रेशन था 16, बाद में हो गया 14, 4 हो गया। तो 16 से 4 में जाने में कितना हाफ लाइफ आप पार किए हो बताओ? 16 से 4 में जाने में कितने हाफ लाइफ आया है बताओ? 2। 2 हाफ लाइफ है ना। 16 से 8 में गए, मीन 16/2 हुआ, और 8 से 4 में गए, मीन 2 हाफ लाइफ ना। हाफ लाइफ कितना आया? 2 आ गया ना। टी हाफ, हाफ लाइफ कितना हो गया? 2। 2 हो गया ना। 2 हाफ लाइफ हो गया। ठीक है। इसका मतलब ये है, जो ये 2 के पावर एक्स है ना, यही तो बता रही है। ये टू, टू 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 स्क्वायर, 2 क्यू, जो हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं? वही यही तो है ये, जो अपन डिवाइड कर रहे हैं एक, यही तो है। अगर ध्यान से देखो, 2 के पावर में ही तो डिवाइड कर रहे हैं, ये देखो। 2 से 4 में गया मीन्स ये क्या है? 2 का स्क्वायर ही है, तो ये 2 का क्यूब है। ठीक है। ये क्या है? 2 का स्क्वायर है, ये क्या है हमारा? 2 का क्यूब है, ये क्या है हमारा? 2 का पावर 4 है, ये क्या है? 2 के पावर 1 है। यही तो बता रहे हैं, है ना। फर्स्ट हाफ लाइफ में a/2 हो गया, सेकेंड में चले गए तो a/4 हो गया, थर्ड में a/8 हो गया, फोर्थ में क्या है? a/4, 2/4 हो गया, फिफ्थ में क्या हो जाएगा? a/2 के पावर 5 हो जाएगा, है ना। ठीक है गाइस, क्लियर है? तो यही है कौन, है ना। इस पे हम लोग क्वेश्चन आपको मैं भेजूंगा, है ना, प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए, तो अगर उसमें किसी को डाउट आएगा तो पूछना, है ना। ठीक है, आगे चले हम लोग। यस सर। ठीक है। ओके। किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट तो नहीं आ रहा है ना, एनीवन? नहीं ना। ये जो हम लोग हाफ हाफ कर रहे हो, क्या है? 2 के पावर में जा रहा है ना वो। 2, 2 के पावर 4, 2 के पावर 8, 2 के पावर 5, 2 के पावर 6 में जाएगा ना। और ये जो हाफ हाफ होते चला जा रहा है, यहाँ पे टी हाफ सेम रहेगा, वैल्यू सेम होता चला जाएगा, है ना। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, है ना। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, ध्यान रखना। डाउट है किसी को? ओके ठीक है, अब नेक्स्ट देखो आप लोग, जैसे आपको दे दे टी हाफ का मतलब क्या हुआ, ये मैं बता रहा हूँ। जैसे टी हाफ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ हाफ लाइफ, हाफ लाइफ है ना, हाफ लाइफ होता है, इसका मतलब ये हुआ
विच मीन्स half of the reactant half of the reactant is reacted. हाफ रिएक्टेंट रिजेक्ट कर गया। और टी 1/4 का मतलब क्या हुआ? 1/4, 1/4 ऑफ द रिएक्टेंट इज रिएक्टेड। 1/4 रिएक्ट कर गया तो बचेगा कितना? रिमेनिंग कितने होंगे बताओ? हम लोग फॉर्मूला में रिमेनिंग लिखते हैं, याद रखना। रिमेनिंग कितने हो जाएंगे? 3/4। 3/4 क्या हो जाएगा? ऑफ रिएक्टेंट इज रिमेनिंग। और यही 80 की वैल्यू हो जाएगी, रिमेनिंग। है ना? क्लियर है? जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर लो। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ ए से पी जा रहे हो, फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और आपको फाइंड करना है क्या? T1/2 डिवाइडेड बाई T3/4 के बीच में, है ना? और सेकेंड क्वेश्चन है आपका T7/8, है ना, डिवाइडेड बाई T1/4 के बीच में, है ना? ठीक है? क्लियर है? कैसे कैलकुलेट करोगे आप लोग? सेम जो फॉर्मूला था ना हमारा, कौन सा? फर्स्ट सॉल्व करो कैसे? हम्म टी हाफ का मतलब ये हुआ, हाफ डिसोसिएट हो गया, है ना? तो टी हाफ तो हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट करा है ना, क्या कितना आता है? ln2 क्या आता है, इसमें दिक्कत नहीं होगा, है ना? प्रॉब्लम कहाँ आ गई? T3/4, है ना? T3/4 कैसे कैलकुलेट करोगे? फॉर्मूला याद है सबको? फॉर्मूला याद है, KT = ln A0/80, है ना? A0/80। और मैंने मान लिया कि इनिशियली क्या था, ये था, इनिशियली ये है ना? ठीक है। तो यहाँ पे T/3 का मतलब ये हो गया, कितना बचा है? 80 हमेशा रिमेनिंग होगा, याद रखना। ठीक है। 80 क्या होगा हमारा? अगर इनिशियली इनिशियली आपका ए है, T3/4 क्या हो गया आपका? रिएक्ट कर गया, तो बचेगा कितना? ऐसे समझो, देखो। हम्म जैसे आपके पास ए से पी है ना? और आपको इनिशियली आपने ए माना है, और रिएक्ट कितना कर गया? 3/4 ऑफ ए, इतना रिएक्ट कर गया। तो कितना बचेगा? A-3/4 ना बचेगा, रिमेनिंग यही बचेगा ना? कितना तो रिएक्ट कर गया, तो रिमेनिंग कितना आ रहा है आपको? A/4, यही बचेगा। और यही 80 की वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू हो जाएगी? 80 की। और ये A0 की। जो टाइम दिया रहेगा वो किसका टाइम है? डिसोसिएशन, उतना अमाउंट डिसोसिएट हो रहा है। ठीक है। ये हो गया हमारा A0, ये हमारा होता है 80। तो वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे तो कितना आएगा? ln A0 80 कितना हो गया हमारा? A/4, है ना? A0 है हमारा, A0/80, है ना? तो A0 है हमारा A, ln A/A/4। जैसे हम लोगों ने टी हाफ निकाला था ना, याद है? सेम कर रहे हैं यहाँ पे भी। तो आ जाएगा 1/K ln 4, है ना? तो जस्ट रेशियो ले लो आप लोग, टी हाफ डिवाइडेड बाई T3/4 कितना आ जाएगा हमारा? ln 2/K डिवाइड बाई ln 4/K, है ना? तो सेकंड क्या था हमारा? 7 T7/8। T7/8 क्या होगा फिर? T7/8 बी, कैसे सोल्व करोगे बी? यहाँ पे एन, इनिशियली A0 को मान लो ए, 80 क्या हो जाएगा हमारा बताओ?
एटी क्या होगा? एटी क्या हो जाएगी बताओ, बोलो। ये -7/8। यस, ग्रेट। क्या हो जाएगा? एटी ए -7/8 ए। ठीक है, इतना ही बचेगा ना रिमेनिंग। माइनस तो हो रहा यस। है, वो सही है कि इतना डिसोसिएट हो रहा है 7/8। 7/8 किसका? ए का इनिशियली, है ना? तो कितना बच जाएगा यहाँ पे? A/8। एटी क्या वैल्यू आ गया हमारा? A/8। और ए नोट क्या है? ए। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा T = 1/k ln ए नोट अपॉन एटी। तो ए नोट कितना था हम लोगों ने सपोज करा है? ए। तो 1/k = ln A/A/8। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 1/k = ln 8। बाई 8। है ना? इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं नीट में। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना? इस केस में किसी को डाउट आ रहा है कहीं पे, कैसे कौन सा वैल्यू कहाँ से आ रहा है, माइनस करके पूछ लो आप लोग, है ना? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप लोगों से ध्यान रखना, है ना? सर वहां पे आपने 80 की जगह A/8 क्यों लिखे सर? -7 ने कहाँ गया? अच्छा ये बोल रहे हो? यस सर। यहाँ पे जो है ना हम लोग माइनस कर रहे हैं ना। एटी क्या है? एटी का मतलब ये हुआ कितना रिमेनिंग कंसंट्रेशन बच गया, मीन्स कितना रिमेनिंग मोल्स है, कितना डिसोसिएट हो रहा है वो नहीं हमें लेना है, कितना बचेगा। ओके सर। -7/8 जो है डिसोसिएट हो रहा है ना इनिशियली, समझ रहे हो? यस सर। इनिशियली अगर ए है तो इसमें से डिसोसिएट हो गया -7/8। ठीक है, तो कितना बचे? कितना बचेगा? ए था, इतना डिसोसिएट हो गया, तो A -7/8। हम लोग जो बचता है वो लेते हैं। एटी का वैल्यू क्या होता है? रिमेनिंग वैल्यू। जो डिसोसिएट हो रहा है वो नहीं, एक्स जो हो रहा है वो नहीं, जो बचेगा उसमें से, है सर ना? क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे भी यही आ रहा है। अच्छा। ओके, तो आपका यहाँ से एटी हो गया, है ना? और क्या बचा? हम्म T1/4। ये टाइम भूलना नहीं, टाइम क्या है? 3/4 है। और T1/4 का मतलब क्या हो गया? 1/k ln A0/80। है ना? यहाँ पे A0 को मैंने ए मान लिया, है ना? तो 1/k ln A80 कितना हो जाएगा फिर हमारा, बोलो? ए माइनस, क्या कर सकते हैं? A/4। तो कितना बचेगा बोलो? 1/k ln A/, 3/4 है। 3/4 ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें? 1/k ln 4/3। 4/3। है ना? इसका मतलब एक और फॉर्मूला बताऊंगा जब परसेंटेज दिया रहेगा, और नहीं तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख लो। अगर आपको डाउट आ रहा है तो एक फॉर्मूला नोट करके लिख लो सभी लोग, नोट में। क्या हो जाता है? टी परसेंटेज है, मान लो X% दिया हुआ है, इज इक्वल टू सब फर्स्ट ऑर्डर के लिए 1/k ln 100/100 - x। ठीक है, इसका है जब परसेंटेज दिया रहेगा कि 20% डिसोसिएट हो गया, 10% डिसोसिएट हो गया, 90% डिसोसिएट हो गया। अब टाइम बताओ आप, के का वैल्यू दिया रहेगा, तो क्या करोगे? इनिशियली मान लो 100 मान लिया आपने, और जो डिसोसिएट हो रहा है 100 - x। एक्स क्या है? डिसोसिएट। डिसोसिएट आपको एग्जाम में दिया रहेगा, डिसोसिएट परसेंटेज, कितना अमाउंट डिसोसिएट होगा। अगर परसेंटेज में दिया हुआ है, अगर मान लो परसेंटेज में ना देके रेशियो में दिया हुआ है, जैसे अपन कर रहे हैं यहाँ पे, T R ले रहे थे, R मीन्स रेशियो के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा हमारा? 1/k ln A - A × R। आर समझ रहे हो ना? रेशियो। आर क्या है हमारा? रेशियो दिया रहेगा। परसेंटेज में ना रेशियो में दिया होगा, जैसे 1/4 दिया हो, 3/4 दिया हो,
है ना, 1/8 दिया हो, 7/8 दिया हो, है ना, ये दोनों फॉर्मूला याद रखना। अगर परसेंटेज दिया है तो ऊपर वाला यूज करोगे, 10%, 5%, 6% दिया हो। अगर रेशियो में दिया है तो ये यूज करोगे, है ना। A × R, आर क्या है हमारा, रेशियो, 1/4, लाइक, है ना। समझ गए आप लोग? अब बताओ, किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है? एनी वन, बोलो। समझ गए ना, दोनों फॉर्मूला परसेंटेज देगा तो 100 से बात करेंगे, परसेंटेज नहीं दिया है तो ए से बात करेंगे या 1 से। अगर आप 1 से भी कर सकते हो, 1, है ना। ठीक है, अगर 1 से करना चाहो या लिख लो, ए से कंफ्यूजन आएगा तो और कर लो आप। टी, फिर यहाँ पे आपको परसेंटेज लिखना होगा ना फिर। तो TR = K ln 1/1 - R। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? मैंने क्या मान लिया कि ए को इनिशियली मैंने 1 मोल मान लिया, 1 मोल। ए मानो या 1 मोल मानो, सेम चीज है। ठीक है, बोलो, किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है? एनी वन? नो डाउट? ओके, ठीक है गाइस, ओके, आगे चले अपन, है ना। अब देख लो, सेकेंड ऑर्डर का जस्ट फॉर्मूला बता दे रहे हैं, कुछ ज्यादा कुछ है नहीं सेकेंड ऑर्डर में, है ना। सर एक बार ऊपर वाली स्लाइड समझा दो। चलो ये वाला, यस सर। अगर मान लो परसेंटेज दिया रहेगा ना कि इतना अमाउंट डिसोसिएट हुआ, और आपको टाइम पूछेगा, मान लो 10% डिसोसिएट हुआ तो टाइम बताओ फर्स्ट ऑर्डर का। तो एक्स जो होगा ना 10, तो 10 से बस 100/100 - x, 10 से माइनस कर देना, 100 से माइनस कर देना उससे। तो जो टाइम आएगा वही बताएगा टी, टी 10% पे कितना टाइम आ रहा है, और रेट का वैल्यू दिया रहेगा वहां पे। सिमिलरली जैसे आर है, रेशियो है, तो रेशियो कहाँ पे, यहाँ पे है ना। जैसे 1/4, 7/4 जो अपन कर रहे हैं यहाँ पे, ये 3/4, ए 1/2, 3/4, है ना, सेवन सेवन बाई बाई एट। एट हाँ, ये सभी क्या है, रेशियो है। रेशियो है ना। अगर रेशियो है, अगर आपको ए में डाउट आ रहा है, ए क्यों ले रहे हैं अपन, ए की जगह पे क्या लिख लोगे आप, 1, 1 भी लिख सकते हो, है ना, 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर सेम आएगा। करके देखना आप लोग, जो अपन यहाँ पे किया है ना ऐसे, सेम आप डायरेक्ट यहाँ से भी ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, दोनों ही सही है। आर यहाँ पे रेशियो है, रेशियो पूछ जाएगा, मान लो 7/8 है, T 7/8, T 1/4, T 1/4 का टाइम कितना आएगा, है ना। रेट कांस्टेंट का वैल्यू दे देगा वो, है ना, कैलकुलेट करा सकता है आप लोगों से, है ना। तो दोनों फॉर्मूला याद रखना, रेशियो में और परसेंटेज में, दोनों में। 80 हमेशा रिमेनिंग होता है, डिसोसिएशन वाला नहीं, याद रखना, है ना। ठीक है, देखो सेकेंड ऑर्डर में कुछ है नहीं अब, है ना। ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में ज्यादा कुछ है नहीं, जो अपन फर्स्ट, और यहाँ पे क्या होता है, ए से पी में जाते हैं अपन, और यहाँ पे जो रेट होगा, रेट को कैसे लिखेंगे, K × A⁴ ठीक है, क्लियर है सबको? और रेट को कैसे लिख सकते हैं, रेट = -dA/dt। ठीक है, क्लियर है, dA/dt, और दोनों को कंपेयर कर लो, 1 और 2, तो क्या आ जाएगा, हमें हमें यहाँ मिल जाएगी -dA/dt = K × concentration of A²। क्यों, ऑर्डर है ना ये, ऑर्डर। तो इसे आप जब इंटीग्रेट करोगे ऐसे, रीअरेंज करो, -dA/A² और =K dt, दोनों तरफ आप इंटीग्रेट करो इसे, तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिल जाएगा, याद रखना डायरेक्ट रिलेशन क्या आता है, 1/AT = 1/A0 + KT। ये फॉर्मूला हो गया हमारा, है ना, सेकेंड ऑर्डर का। ठीक है, ये क्या है हमारा, इंटीग्रेटेड है ना, इंटीग्रेटेड फॉर्म।
इंटीग्रेटेड फॉर्म है, और ये हमारा क्या था, डिफरेंशियल फॉर्म। डिफरेंशियल फॉर्म है ये हमारा, है ना, इंटीग्रेटेड फॉर्म, डिफरेंशियल फॉर्म। ठीक है, क्लियर है सबको। टी हाफ क्या होगा यहाँ पे, टी हाफ बताओ गैस, टी हाफ कितना आएगा इसका। सेम टी हाफ में करते क्या थे हम लोग, याद है, एटी को हम लोग पुट करते थे A0/2। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है एटी की जगह पे पुट करो यहाँ पे, तो क्या मिलेगा हमें, बोलो। और टी की जगह पे आप पुट करो T1/2, टी हाफ, है ना। तो जब आप पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा T12 = 1/K A0। A0 मिल जाएगा, है ना, A0। ओके, तो ये टी हाफ का फॉर्मूला हो गया फॉर सेकेंड ऑर्डर, है ना। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना, टी हाफ। और इंटीग्रेटेड फॉर्म कैसे लिखते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म कैसे लिखते हैं, ये क्या है, रेट लॉ एक्सप्रेशन है। ठीक है ना। सेकेंड ऑर्डर में यही चीज है, कुछ ग्राफ है, ग्राफ भी देख लो, है ना। ग्राफ है, जैसे जैसे आपका ये ग्राफ हुआ। हम्म, आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, 1/80 = 1/A0 + KT के बीच में, है ना। तो क्या आएगा ग्राफ, ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं टाइम वर्सेस 1/80। तो यहाँ से ग्राफ कैसे आएगा, ऐसे, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेप्ट है ना ये, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 1/A0। ये हमारा क्या है, y है, ये हमारा क्या है, x है। ठीक है, और यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा फिर, k। स्लोप क्या है हमारा, k। ठीक है, क्लियर है सबको, बोलो किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है। अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे टी हाफ के बीच में और A0 के बीच में, इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में, तो कैसे आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा, है ना। ये ग्राफ किसके बीच में है, T1/K टाइम्स A0, इसका ग्राफ है ना। ग्राफ और इक्वेशन दोनों याद रखना, कौन किस इक्वेशन का कौन सा ग्राफ है और कौन सा ग्राफ का कौन सा इक्वेशन है ना। ग्राफ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोग से, है ना। फिर जैसे आपको पूछ सकता है रेट से, है ना। जैसे रेट से दो सवाल हो सकता है, जैसे आर था ना हमारा, K टाइम्स कंसंट्रेशन का स्क्वायर। तो दो ग्राफ पॉसिबल हैं, कौन कौन से, एक तो हो जाए कंसंट्रेशन का ही स्क्वायर हो जाए, एक क्या है हमारा कंसंट्रेशन, है ना, और रेट से आर से, तो यहाँ पे तो सिंगल स्ट्रेट लाइन जाएगा, है ना, टेंशन नहीं है कुछ, सिंगल स्ट्रेट लाइन जाएगा, है ना। स्लोप क्या आ जाएगा यहाँ पे, स्लोप इक्वल टू के, बट ध्यान रखना, अगर रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ, अगर उसने यहाँ पे केवल ए लिख दिया, कंसंट्रेशन और रेट, फिर क्या आएगा बताओ, R = K टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ A² तो ग्राफ किसका हो गया यहाँ पे, Y = KX², हाइपरबोला का ग्राफ हो गया ना ये, पाराबोला का, पाराबोला का ग्राफ हो गया ना ये। तो ग्राफ कैसे जाएगा ऐसे, ठीक है। और ये किसका ग्राफ था, Y = MX का था ना ये, समझ रहे हो ना आप, ये Y था, और ये टोटल जो है हमारा क्या है, X है ना ये क्या है हमारा, Y क्या था हमारा, R क्या था, Y था, और केवल A यहाँ पे था X, ये X था। तो Y = KX², ये किसका है, पाराबोला। ठीक है, ध्यान रखना, क्लियर है सबको, किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है, एनीवन, बोलो। नो सर। ठीक है, अब कुछ और देख लो, nth ऑर्डर कैसे लिखते हैं फॉर्मूला,
डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना nth ऑर्डर का। nth ऑर्डर की फॉर्मूला क्या होती है, बस डायरेक्ट, है ना। मान लो आप जा रहे हो ए से पी, है ना, तो डायरेक्ट याद रखो। प्रूफ 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, है ना। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, टी इक्वल टू 1 अपॉन ए माइनस 1 इंटू के होल ब्रैकेट 1 अपॉन 80 टू द पावर n-1 माइनस 1 अपॉन a0 टू द पावर n-1। ये वैलिड है सबके लिए, बस फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैलिड नहीं है ना। फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैलिड नहीं है, याद रखना, ठीक है। बाकी सबके लिए वैलिड है ये, है ना। जो भी इक्वेशन हम लोगों ने ड्राइव करा है ना, सब इक्वेशन ड्राइव हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर के छोड़ के। जीरो ऑर्डर भी आ जाएगा, यहाँ से जीरो पुट कर दो, ठीक है। आपको सेम फॉर्मूला मिल जाएगा, एट इक्वल टू है। जो जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला था ना, सेम आ जाएगा यहीं से। एन को जीरो पुट कर लेना, है ना। एन ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ इलेक्शन। फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैलिड नहीं है, नोट में लिख लो, इट इज नॉट वैलिड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वैलिड नहीं है, ध्यान रखना, है ना। नॉट वैलिड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ओके। हाँ, nth हो गया। nth हाफ लाइफ भी लिख लो, है ना। nth हाफ लाइफ भी, है ना। nth हाफ लाइफ, इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस फॉर्मूला ध्यान रखना, है ना। ये भी फॉर्मूला याद रहेगा ना, तो आप बाकी का भी फॉर्मूला डेराइव कर सकते हो, जीरो ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का, सेकंड का। फर्स्ट ऑर्डर तो वैलिड नहीं है, लेकिन सेकंड थर्ड फोर्थ सबका निकाल सकते हो आप लोग, है ना। तो टी हाफ का फॉर्मूला हो जाता है यहाँ पे, टी हाफ इज इक्वल टू, आपको आएगा 1 अपॉन के टाइम्स n-1, है ना, होल ब्रैकेट 2 के पावर n-1 डिवाइडेड बाई a टू द पावर a0 है n-1, ठीक है। क्लियर है, ये टी हाफ का फॉर्मूला हो गया। और यहाँ पे ए टी क्या है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। ए नोट क्या है हमारा, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एट टाइम जीरो, या एट इनिशियल टाइम, इनिशियल टाइम, टाइम टी और टी इक्वल टू जीरो पे, ठीक है। जैसे सी नोट था सी टी था, सेम ऐसे, है ना। क्लियर हो गया सबको, किसी को कुछ भी कहीं पे कुछ भी डाउट है तो पूछो, है ना। अपन फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर सभी डिटेल में कवर कर चुके हैं हम लोग, है ना। बोलो, किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है, एनीवन, बोलो, राउट सर। है ना। किसी को डाउट तो नहीं है ना, ऐसा नहीं है ना सर डाउट है नहीं पूछ पा रहे हो, है ना। क्लियर है सबको, ओके। ओके गाइस, बोलो, है ना, ठीक है। अच्छा, डिजिटल क्लियर वाटर, ओके क्लियर है, ओके ठीक है ठीक है। अच्छा जुबिया, क्लियर है ना आपको कैसे अपन वैल्यू पुट कर रहे हैं। अब तो मैंने वहां पे फॉर्मूला भी बता दिया था, टी आर। टी आर फॉर्मूला याद रखना, रेशियो वाला। और टी परसेंटेज, परसेंटेज के लिए, ठीक है। दोनों ठीक है, शिखा, जुबिया, अंजलि, तनु, प्रीत, प्रिया, पिंकी, अंजलि, है ना, कोमल, सभी लोग, ठीक है। जुबिया क्लियर हो गया ना कैसे पुट कर रहे हैं हम लोग, है ना। ये ध्यान रखना सभी लोग, है ना, भूलना नहीं गाइस आप लोग, ओके, ठीक है। फर्स्ट सेकंड हो गया हमारा, तो ठीक है।
ओके ओके ठीक है। और कुछ तो ज्यादा बचा नहीं है हमारे पास, एक नोट में है, लिख लो आप लोग, ध्यान रखना बस। हम्म। नोट में क्या लिखोगे? वैसे आप लोग ड्राइव कर लोगे अपने, बट ध्यान रखने के लिए, जैसे फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ही होता है वो। जैसे अपन था ना हमारा, टी एक्स परसेंटेज के लिए 1/k। वैसे आप लोग खुद कर लोगे बस, है ना। आप लोग बताना क्या सही है या गलत है ना। होमवर्क में आप लोग ट्राई करना। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, बस आप लोग खुद बताना कि सही है या गलत है ना। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो हमारा टी 75% जो है, ये क्या होता है, 2 टाइम्स टी हाफ होता है। क्या ये सही है गलत है, कल बताना मैं, है ना, इम्पोर्टेंट है। अगर टी 90% है तो ये किसके बराबर है? 3.33 इंटू टी हाफ। टी हाफ के बीच में रिलेशनशिप निकालना है आपको। और टी हाफ क्या होता है? ln2/k। ठीक है, आपको रिलेशनशिप बताना है। ये होमवर्क है क्या, ये सभी सही है या गलत है, सभी लोग ट्राई करना है ना। ये फॉर्मूला ट्राई, ये फॉर्मूला में है ना। और टी 99.9% है तो क्या हो जाएगा, 9.99 टी हाफ, है ना। और हो जाएगा टी 99.99%। ये सभी लोग ट्राई करना, क्या आप लोगों का भी वैल्यू इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है। और किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट हो पूछना जरूर, है ना। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इससे क्वेश्चन नीट में तो भरमार है ना, इस टाइप के क्वेश्चन। और ये बहुत ज्यादा इजी होते हैं, है ना। टी हाफ ये रिलेशनशिप है। अगर टी 75 दिया है, करना क्या, ट्वाइस कर दोगे। टी 99.9% है, इसका मतलब ये हुआ 9.99 इंटू टी हाफ। दोनों रिलेशनशिप निकालना है आपको, या आप बोल सकते हो यहाँ पे 10 इंटू टी हाफ। क्लियर है सभी को, कहीं पे कुछ डाउट तो नहीं है ना, एनीवन? बोलो। ध्यान रखना, इट इज वेरी वेरी, सर ये यही कैलकुलेट करना है आपको तनु, है ना। 3.33 है, 3.33 है ना। यही तो फाइंड करना है, क्या T90 जो है 3.33 टी हाफ के बराबर है क्या। तो कैसे फाइंड करोगे आप लोग? आप लोग एक तो ये फॉर्मूला यूज करोगे, और ये कि आपको रिलेशनशिप मिलेगा यहाँ से। ठीक है, टी हाफ का ये है, और एक्स परसेंटेज का फॉर्मूला ये है। तो 75 यहाँ पुट करोगे तो कुछ इक्वेशन मिलेगा। और टी हाफ ऑलरेडी आपको पता है यहाँ पे। तो कंपेयर करोगे आप दोनों वैल्यू को। ठीक है, इसका मतलब ये है आपको जस्ट डिवाइड करना है, जैसे 75 बता रहा हूँ मैं, 75 का। ठीक है, तो यहाँ पे 75 रखो, सभी लोग कितना आ रहा है आप लोग का। सभी लोग, एवरीवन, T 75 इज इक्वल टू 1/k। काफी इंपॉर्टेंट है ये, है ना। नीट के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ln 100/100 - 75 कितना आ रहा है बोलो। और हमारा टी हाफ का मतलब क्या हुआ? टी हाफ इज नथिंग बट T 50%, है ना। टी हाफ का मतलब हुआ T 50%। चलो, आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो T 50% करोगे तो यही मिलेगा, है ना। कितना आ रहा है बोलो, बताओ। 75% कितना आ रहा है? T 75 1/k ln 100/25, हाँ या ना। ये कटेगा 4 टाइम्स में, देखो आपको खुद दिख जाएगा यहाँ पे, ln 4, है ना। इसको और सिंप्लीफाई करो, के ln 2 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, 2/k ln 2। अब बताओ, क्या किसी को दिख रहा है कुछ यहाँ पे? ये क्या है, ln 2/k? 0.1। हाँ, ये क्या हुआ यहाँ पे? जीरो। ये क्या क्या आप 2 इंटू ln 2/k लिख सकते हैं अपन, है ना। तो ये किसका फॉर्मूला है ये, सर टी हाफ का। बोलो बस। जी हाँ। समझ गए ना आप लोग, क्या करना है आप लोग को, तो सब जितने भी वैल्यू है ना, सबका ट्राई करना है ना। क्या ये सही है गलत है नहीं है, आप लोग बताना, है ना।
ठीक है, एक मैंने बता दिया 75 का, सबका आप लोग ट्राई करना और सबको याद रख लेना। करोगे तभी याद होगा, है ना। करोगे तो आपको आइडिया भी लग जाएगा और याद भी हो जाएंगे, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आए हैं नीट में, है ना। और क्वेश्चन मैं भेज दूंगा, है ना, इसके रिलेटेड। ठीक है। ओके गाइस, किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है, एनीवन? बोलो, एनी डाउट? किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है, नहीं ना, है ना। आज कुछ अच्छा अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़े हैं हम लोग, है ना। तो नोट्स जरूर पढ़ना एक बार, और क्वेश्चन मैं सेंड कर दूंगा, ओके। ठीक है, बाकी चीजें कंप्लीट हो गई हैं, है ना। फिर तो नेक्स्ट क्लास में ही लग रहा है रिएक्शन मैकेनिज्म अपन स्टार्ट करेंगे, है ना। ठीक है, तो रिएक्शन मैकेनिज्म में ज़्यादा कुछ है भी नहीं, है ना। एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कैसे रेट लो लिखते हैं कॉम्प्लेक्स का, आरडीएस, है ना, ये सब सारी चीज़ें हम लोग कवर कर लेंगे, ओके, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है गाइस, ओके। किसी को डाउट तो नहीं है ना? बोलो। मोलिकुलरिटी नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, है ना। ओके। Okay, ठीक है, so let's meet in the next session. Till then, bye bye, take care and keep learning and keep smiling, all of you.